में रीजनलिज्म की बात देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ रीजन देखते हैं, फिर रीजनलिज्म का पॉलिटिकल रेगुलेशन कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर लैंडमार्क्स देखेंगे जो रीजनलिज्म को एक खास मुकाम पे लेके जाती है। और बेसिस ऑफ रीजनलिज्म देखेंगे, टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म भी देखते हैं। क्षेत्रवाद बेसिकली। कंसेप्ट ऑफ रीजन क्या है? कंसेप्ट ऑफ रीजन है होमोजीनियस एरिया विच इज़ फिजिकली एंड कल्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रीजन। पीपल रिसाइडिंग इन द रीजन हैव अवेयरनेस अबाउट देयर सिमिलैरिटी एंड बट दे डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स टू। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है, वो लीड करेगा पीपल स्टार्ट प्रोफेसिंग देयर पॉलिटिकल लॉयल्टीज मोर टुवर्ड्स अ रीजन रादर दैन अ स्टेट और नेशन। ये रीजनलिज्म कहलाएगा। रीजनलिज्म इज बाउंड टू हैपन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया as region is rooted in India's diversity with respect to caste, language, religion, etc. When all these factors get geographically concentrated along with the relative deprivation, it is referred as regionalism. As a positive sense, regionalism encourages people to develop a sense of oneness which seeks to promote the interest of a particular region and promotes the welfare and development. In negative sense, it refers to excessive attachment to one's own vision, which act as threat to unity in diversity. अब पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म देखते हैं हम। पॉजिटिव क्या है इसका? इट इज़ एन एफर्ट टू concretize the identity. ठीक है, नेगेटिव है कि if people resort to violence, then it could be a negative thing. It ensures socio-economic development of the region, and if the demand is communal in nature, then it can threaten the secularism of that country. If for purpose of administrative convenience, one can favor regionalism, but people demanding secession or differences or division with the parent country, then it could be a threat to the nation. People resorting to son of soil policy could be another negative thing. अब सन ऑफ सॉयल पॉलिसी मैंने पहले ही डील करी है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सन ऑफ सॉयल थ्योरी के लिए, लैक ऑफ कल्चर ऑफ आउट माइग्रेशन, पहली बात, स्ट्रगल फॉर मिडिल क्लास जॉब्स, ठीक है, सिमिलैरिटी पासेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन असम ड्यू टू ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगाली यूथ इन मिडिल क्लास जॉब। एक एग्जाम्पल हो सकती है कि कैसे सन ऑफ सॉयल थ्योरी कुड बी अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड द जस्टिस ऑफ दैट स्टेट और अ कंट्री। Presence of a strong regional political parties. They resort to zero-sum game theory of power to pit natives against migrants. जैसे इनर परमिट के कारण और रोहिंग्या जो डिस्प्यूट है असम का, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ माइग्रेंट्स एंड नेटिव्स के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। ड्यू टू राइजिंग एस्पिरेशंस एवरी इंडिविजुअल हैव हाई एक्सपेक्टेशन एंड एनीथिंग लेस लीड्स टू द डिसएंचांटमेंट। तो इस कारण से भी लोग रीजनलिज्म की तरफ फोकस बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द राइट ऑफ माइग्रेंट्स, बट ड्यू टू द रिसोर्स क्रंच, स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद द लैंड एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हैज़ लेड टू सन ऑफ सॉयल मूवमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ असम, महाराष्ट्र, खासी एरिया ऑफ मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा एटसेट्रा, ठीक है। अब लैंडमार्क्स जिस कारण से रीजनलिज्म ज़्यादा बढ़ी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि एक विजन थी नेशन बिल्डिंग की, जो कि किस बेसिस पे काम कर रहा था, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस पे। और एवरी इंडिविजुअल हैड हाई एक्सपेक्टेशन एंड एनीथिंग सॉर्ट ऑफ दैट लीड्स टू डिसएंचांटमेंट। ये तो फोकस्ड बात है और फेमस बात है कि कुछ भी आपको आपके थॉट प्रोसेस से कम की मिली तो प्रोबेबली आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के कारण रीजनलिज्म बढ़ी कि लोग बोडोलैंड, नागालैंड या फिर कर्नाटक के बेलगाम एरिया की चीज़ें जहाँ पे लोग बेसिक की बात करते हैं। उसके बाद सौराष्ट्र इलाका, गुजरात का जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पे रीजनलिज्म की बात हमेशा से रही। उत्तरांचल, उसके बाद बुंदेलखंड एरिया, सीमांचल एरिया ऑफ बिहार, ये सारी चीज़ें रीजनलिज्म की बात हो सकती है। लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। इससे क्या हुआ कि ये लिंग्विस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, रैदर इसने और फ्यूल किया वहाँ के खासा
जो आइडियोलॉजी थी रिलीजन की उसको और ज़्यादा फ्यूलअप किया और उस कारण से बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म बढ़ी उस इलाके में। सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, अब पॉलिटिशियंस ने भी बहुत ज़्यादा आग सुलगाई फॉर क्षेत्रवाद, फॉर रीजनलिज्म, और इस कारण से आज जो हम शेप देख पा रहे हैं अपने सोसाइटी में वो है। रीजनलिज्म का बेसिस क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल बेसिस देखते हैं या हिस्टोरिकल बेसिस देखते हैं? इट सपोर्टेड डिमांड फॉर region on the basis of cultural heritage, folklore and myth. For example, demand for Dravidistan was supported by the theory that the Dravidian speaking area once had non-stratified and non-Brahminical polity which was destroyed by Aryan conquest and their hegemony. जोग्राफिकल बेसिस पे भी, जैसे मैंने अभी सीमांचल, बोडोलैंड, नागालैंड, इन सारी चीज़ों की बात की, ये जोग्राफिकल बेसिस हो सकता है। सोशियो कल्चर बेसिस देखते हैं। लैंग्वेज हैज़ बीन द इम्पॉर्टेंट मार्क ऑफ ग्रुपिज्म और hence it has given rise to linguistic regionalism. For example, bifurcation of Greater Assam on the basis of Mizo speaking, on the basis of Naga speaking people, on the basis of Tripura and Bengali speaking people. Caste could be another thing. The demand of Tamil Nadu was largely on the basis of caste, which provided a strong impetus to linguistic regionalism, since any demand based on caste will not be accepted because it threatens the secular fabric. Religion भी एक बेसिस हो सकता है, जैसे जो 1911 का जो दोबारा से पार्टीशन ऑफ बंगाल रोकी गई, उसके बाद जो लेटर ऑन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो बांग्लादेश अलग होता है, दो दे आर स्पीकिंग Bengali language only, but they are not Hindus, they are Muslims. That's why an East Pakistan was created at that time. Political और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, जैसे हमने महाराष्ट्र को अलग कर दिया, गुजरात को अलग कर दिया, जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़ा इलाका था जिसको एडमिनिस्ट्रेट करना हमारे लिए एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज हो गया था। इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, जैसे रिसोर्सेज के लिए, जैसे मद्रास जब अलग हुआ तो बहुत ज़्यादा टसल हुआ कि मद्रास हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज मद्रास वॉज अ इकोनॉमिकल हब एट दैट मोमेंट। Even the policies of the government since independence has not been able to address the regional disparity. In fact, in many cases, it has aggravated regional imbalance and economic differences. Lack of proper implementation of land reforms, region-specific green revolution, ये सारी चीज़ें भी इसके एग्जाम्पल हैं। Similarly, तेलंगाना ने accused किया आंध्र प्रदेश of colonizing their region by grabbing their land and jobs, and also blamed that government for not investing enough in their infrastructure. अब टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म देखते हैं। इंटर स्टेट, सुप्रा स्टेट एंड डिमांड फॉर सेसेशन, ये सब देखते हैं। इंटर स्टेट के लिए क्या है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक रीजनलिज्म का पॉइंट बन सकता है, या डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स ओवर कॉमन टेरिटरीज। ठीक है, बेलगाम वाला किस्सा जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बहुत वक्त से चला आ रहा है। इंफ्रा स्टेट, ये सब रीजनलिज्म कह सकते हैं इसमें। इंट्रा स्टेट में इसमें क्या है कि डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट्स ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिजर्वेशन डिप्रिवेशन, जैसे गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल, विदर्भा इन महाराष्ट्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है, हमेशा बहुत कम बारिश होती है, बिकॉज इन द बीइंग ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, दैट्स वाई वहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सौराष्ट्र में, गुजरात में सौराष्ट्र का होना। सुपरा स्टेट, स्टेट से बढ़ के, स्टेट के ऊपर जाना। ग्रुप ऑफ स्टेट्स आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर ओवर सर्टेन इशूज़, जैसे नदर्न इंडिया वर्सेस सदर्न इंडिया, एन ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वर्सेस रिमेनिंग इंडिया, इशू ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड इशू ऑफ रेसेस, जैसे बीइंग लिटिल बिट similar towards what Chinese are, and being little bit similar what northern Indian people are. This could be a tussle between the India's part, which is North India, and Northeast India. डिमांड फॉर सेसेशन, डिमांड कैसे हो सकती है? सेपरेट नेशन की हमेशा से बनती है। दैट डिमांड ऑफ खालिस्तान जो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल रूप ले चुका है। इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं रीजनलिज्म के? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इट विल help in ensuring growth, development and better administration in the region. Accepting the demand gives that a sense of belongingness is there.
It plays an important role in nation building by accommodating the federal sentiments. It enables us in realizing the salad bowl theory of multiculturalism, both in letter and spirit. Accommodating the aspirations help in keeping political extremism at bay. ठीक है, political extremism जो different mind washes होते हैं या brain washes होते हैं उससे बच जाएंगे. By accommodating the interest, it will promote unity in diversity. सबका साथ सबका विकास मोदी जी जो कहते हैं. It give rise to a bottom-up approach rather than top-down approach for development, etc. Regionalism can provide for visibility of marginalized sections, provide opportunity for asserting their rights, provide platform to voice their concerns, ensure direct participation in overall governance. ठीक है. Negatives क्या क्या है रीजनलिज्म के, ये देखते हैं. It can be seen as a threat to overall development and unity of the nation, especially when regionalism has secessionist and violent tendencies. It can be used as a tool for vote bank politics. It creates situation of domino effect, unequal distribution of resources due to presence of strong regional leader influences might result in feeling of relative deprivation. It can further escalate the son of soil theory. ठीक है. It may create the ground for ghettoization. Further escalate the skewed migration, which further reduce the availability of resources and opportunity in that region. Region may lead to regionalism may lead to instability, which will be obstructing the investment potential and then negatively impact the growth of that region. It may negatively impact individual international diplomacy, easy role of international agents in श्रीलंका लिबरेशन वॉर, या फिर खालिस्तान इशू में कनाडा और इन सारी चीज़ों का इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स में क्रिएट सिचुएशन फॉर रीजनल सॉवरेनिज्म, जैसे अंतर्राष्ट्रवाद की बात करते हैं. हमारे पास नई टॉपिक है रेशियल इंटॉलरेंस. कंसेप्ट ऑफ रेस देखते हैं. पहले वो बात करेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, एक्सटेंट देखेंगे इसके डाइवर्सिटी की, रेशियल इंटॉलरेंस है क्या, कॉजेज ऑफ इंटॉलरेंस देखेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे. कंसेप्ट ऑफ रेस देखते हैं पहले. डिफाइंड एज सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हैविंग डिस्टिंक्ट फिजिकल ट्रेट्स, एग्जाम्पल फेशियल फीचर्स, टेक्सचर ऑफ हेयर, कम्प्लेक्शन एटसेट्रा. टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू B.S. Guha, there exists 6 distinct groups, that is Nordic, Negrito, Proto-Australoid, Mongoloid, Western Brachycephalus and Mediterranean. What is racial intolerance? RI refers to the prejudiced attitude that a group carries towards people of other racial groups. The prejudiced often result into discriminatory behavior towards the target group, and it is referred as racial intolerance. Causes क्या क्या हो सकते हैं रेशियल इंटॉलरेंस की. ऑब्सेशन विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन ड्यू टू कॉलोनियल हैंगओवर, सबको फेयर एंड लवली वाली स्किन चाहिए. ठीक है. कोमोडिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्रू मीडिया एडवर्टीजमेंट, वही फेयर एंड लवली वाली बात. कमर्शियल सेटिंग ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थ्रू वेरियस ब्यूटी पेजेंट्स, इमर्जेंस ऑफ फिल्टर्स ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, स्नैपचैट, वो सारी चीज़ें. Lack of cultural integration which result into formation of a stereotype, emergence of incidences of violence which further result in ghettoization, discrepancy between demand and supply with respect to resources which generate the feeling of relative deprivation due to existence of zero-sum game theory of power, reinforcing of stereotypes on various cultural platforms, example characterization in Indian cinema and media through advertisement, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेसिज्म, जैसे कॉलिंग आउट पीपल बाय डिफरेंट नेम्स, जो जनरली चिंकी एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं बाय सम बैड एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी. प्रेजेंस ऑफ फ्रेंच एलिमेंट्स, आ ही गई वो बात. लैक ऑफ रेशियली सेंसिटिव एटीट्यूड स्पेशली अमंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विच रिड्यूसेस द डेटरेंस. डेटरेंस जो है वो किसी भी गलत चीज़ों को रोक लेती है, पर अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक है. तंजानियन स्टूडेंट इन 2016 का जो केस था, मॉब अटैक हुई थी.
ठीक है। और अभी एक सेंसिटाइजेशन का अगर बात मान लें हम, ये रेशियल इंटॉलरेंस के ख़िलाफ़ रेशियल टॉलरेंस के एग्जांपल देखें तो एक हमारे तंजानियन स्टूडेंट हैं इंडिया में, उनकी यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिलता है उन्हें, और वो जिस तरीके से बिहारी लैंग्वेज और बिहारी टेक्सचर को अपनाते हैं और बात करते हैं, पीपल जनरली अप्रिशिएट हिम। सो ये एक रिलीजियस टॉलरेंस का एग्जांपल हो सकता है। इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस की, कि एट इंडिविजुअल लेवल लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, lack of opportunity, lack of confidence, lack of life with dignity, self-alienation and anxiety or fear, ये सारी चीज़ें implications हो सकती हैं। और भी increased chances of getting mobilized, radicalized by fringe elements, violence of human rights and increased probability of retaliation। ये इंडिविजुअल लेवल्स पे थे हमारे केसेस। अब सोसाइटल लेवल पे देखेंगे, थ्रेट्स टू पीस एंड हार्मनी, ठीक है, incident of racial conflicts, widening of divide, ghettoization of regional or secessionist tendencies, disruption of social capital, threatened potential of demographic dividend, reinforcing of stereotypes। नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि थ्रेट क्या है। थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन threatens India's potential to emerge as educated as a business hub country, वो चीज़ नहीं हो पाती है। Negatively impacts bilateral relations, dilutes India's soft power, law and order disruption, negative on economic growth. Threat to Indian diaspora, threatens the potential of India to emerge as global power, chances of external interference to further destabilize the territory। ठीक है। अब way forward क्या है? There should be a sensitization program focusing on Indian obsession with a particular race. Charismatic personality must tend their voice to the problem of racial discrimination, and then celebrities refusing to endorse the fairness cream could be a game changer in that case. Police should be trained and sensitized with respect to incidents of racial attacks as well as the problems of racial groups. Confidence building measures should be taken to assure racial minorities about their security and well-being in India। ठीक है। Educational institutions need to be more inclusive and accommodative. Holding workshops by the government and civil society to sensitize locals about the culture of minorities could be a game changer in that case. And also different agencies of socialization need to provide a value system which is neutral with respect to the primordial identities. And also comprehensive educational context and the content that incorporates the information about the diverse culture and the respect towards them could serve to be a thing that can be eliminating this level of racial intolerance. Student exchange program between the northeastern states and the northern states could be a greater amalgamation of the culture and the varied heritage which India has। अब रिकमेंडेशन बाय बेज बरुआ कमेटी, इनके लिए एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी टू अंडरस्टैंड कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की यूथ को इंटीग्रेट किया जाए इन द मेन लैंड इंडिया। सो उस पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि स्ट्रिंजेंट लॉज आर नीड ऑफ द आर, पहला तो कुछ लॉज बनाइए, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाइए फॉर स्पीडी डिस्पोजल, तीसरा मेकिंग यूज़ ऑफ सोशल मीडिया आउटरीच टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी, देन प्रोवाइड लीगल अवेयरनेस टू रेशियल माइनॉरिटीज़, फिर उसके बाद बाउंडिंग पावर ओवर स्पोर्ट्स कुड बी एक्सप्लोर्ड। अब हम देख लेते हैं एथनो नेशनलिज्म के बारे में। एथनिक ग्रुप क्या होती है? जैसे डिफाइन किया जाता है एज अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय टाइज, कॉमनैलिटी, historical experience, ancestry, common language, culture, etc. People have awareness that they are similar to each other but distinct from people of groups. Development of ethnic identity, ठीक है, इससे क्या होता है? डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज हो जाती है, एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है, एथनिक एंटागोनिज्म प्रमोट हो जाता है, फिर सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देन एथनो नेशनलिज्म। एक विशियस सर्कल कह सकते हैं। एग्जाम्पल, श्रीलंका का सिविल वॉर, तमिल्स और सिन्हलीज के बीच में वो फाइट,
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, सीलोन सिटीजनशिप एक्ट आता है जो उसमें तमिल को नहीं दी जाती है सिटीजनशिप, वहाँ पे सिंगला ओनली एक्ट था, सिंगलीज को ही को मिलता है, केवल मिलता है। बैन वाज इम्पोर्टेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर्ड एंड बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। तो डिफरेंशियल एक्सेस टू रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। फिर सिंगलीज प्लेस्ड बेटर दैन तमिल्स, रियलाइज्ड बाई LTTE जो कि एक थर्ड पार्टी था जिसने एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन को देखा और उसके कारण एथनिक एंटोगनिज्म उसके अंदर जागी और उसका सब्जेक्टिव रियलाइजेशन हो जाती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, एक फेमस कोट हो गई है, एंड देन वो एथनो नेशनलिज्म बन जाती है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं, ये एक हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये एक वे फॉरवर्ड की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है यूनिटी की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे, उसके बाद डाइवर्सिटी इन यूनिटी की भी बात करेंगे, द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट। कंसेप्ट ऑफ यूनिटी क्या है, सेंस ऑफ वननेस, दैट इज़ वी फीलिंग, इट इज़ अ थ्रेड विच बाइंड्स पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीव्स टुगेदर। यूनिटी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी और डिफरेंसेस। यूनिटी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इट इज़ अ फ्रेज दैट सिग्निफाइज यूनिटी अमंग पीपल विद डिवर्स कल्चर, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। अ बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया, यूनिटी कैसे बंधी रहती है इंडिया में, मतलब यूनिटी है क्यों भारत में, ये देखते हैं। फिर जोग्राफिकल यूनिटी है, इस कारण से है पहली, तो उसमें जियोपॉलिटिकल बात आती है। पहली बॉन्ड है यूनिटी की फाउंड इन जोग्राफिकल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। India is known for its geographical unity, marked by the Himalayas in north, oceans on the side. Amidst this geographical unity, we also stand politically united, since we have a single constitution and common political culture, along with the single citizenship which is there. Geocultural की बात कर लेंगे। Distribution of pilgrimage, temple culture. Temple culture देखें तो पूरी है ईस्ट में, द्वारका में वेस्ट में है, रामेश्वरम साउथ में और केदारनाथ नॉर्थ में है। तो कितनी अच्छी एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पिलग्रिमेज की। टेम्पल कल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन प्रमोटिंग इंटरैक्शन एंड कल्चरल एफिलिएशन एंड एफिनिटी अमंग द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी एक सोर्स ऑफ यूनिटी कही जा सकती है। अब रीजनल यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो amidst the diversity of the basis of caste, there exists a vertical thread of unity based on common language. ठीक है, amidst the regional diversity, there exists a horizontal bond of unity among same caste group living in different regions. Cultural unity की बात करेंगे, religion की बात करते हैं सबसे पहले। तो amidst the diversity with respect to different religion, the factor which binds people together, that is earning religious merit by utilizing religious shrines or visiting religious shrines. ठीक है, जैसे देखिए अगर तो जो हमारे तलवंडी में गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। जैसे पीर बाबा के मज़ार पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो ये कल्चरल यूनिटी की बात हो जाती है। इंट्रा रिलीजियस की बात करते हैं। एमिड्स द डाइवर्सिटी, इट इज़ टीचिंग ऑफ कॉमन रिलीजियस स्क्रिप्चर विच यूनाइट्स पीपल। सेक्ट्स, कल्ट, मोड ऑफ वर्शिप, ये सब कुछ एक अंदर के, एक हिंदू के अंदर आ जाता है। जैसे दशनामी संप्रदाय है, सेक्ट है, कल्ट है, बहुत तरीके का प्रणाम करने का तरीका है। ये सारी चीज़ें एक सिंपल एक रिलीजन के अंदर है, हिंदुज़म के अंदर है, और ये एक इंट्रा रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी देखते हैं अब हम। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए अगर कोई सिलॉक बनाने को बोले तो ऐसे बना सकते हैं, बट डाइवर्सिटी इन यूनिटी को बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ प्लूरल कल्चर विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी, रेस, लाइफस्टाइल एटसेट्रा विद इन द नेशन। Patriarchy practices varies among different groups. It may differ among tribals, middle class, Dalits, but celebration of festivals also varies among different communities. But they are still one. They are still one in our country. So here ends the topic diversity, communalism, regionalism, religionalism, सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसका एक सिंथेसिस देखा, और ख़ासकर हमने, हमारा मेन फोकस रहा था पॉइंट्स को पढ़ने में और पॉइंट्स को बताने में, सो दैट हमें एक कंटेंट मिले फॉर द अपकमिंग मेंस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।